हेलो गाइस। आप लोगों को तो पता है कल के रक्षाबंधन तो जल्दी जल्दी हमने बना लिया था घेवर और काजू कतली, जो कि मेरे भाई को बहुत पसंद है क्योंकि मैं होममेड ही लेके जा रही थी। और पता है हमको कल कल की रक्षाबंधन है तो रात को 10 साढ़े 10 बजे निकलना था। मेरे हस्बैंड जी शॉपकीपर है तो वो बोल रहे थे कि मतलब दिन में जाने का टाइम नहीं मिल पाएगा, रात को ही चलेंगे। तो हम लोग रात को 10 साढ़े 10 बजे अपने मायके के लिए निकल जाएंगे। तो उससे पहले मैंने आपको बता रही हूँ मैंने काजू कतली और घेवर किस तरह से बनाता है। घेवर की रेसिपी मैंने पहले ही शेयर कर दी थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। काजू कतली की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लिए थे 250 ग्राम काजू। काजू को मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिए थे। आप इसे बिना भिगोए भी ले सकते हैं। और भिगोने के बाद खूब अच्छा पेस्ट बना लेना है। इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं ऐड करना है, नहीं तो पेस्ट पतला हो जाएगा। बढ़िया गाढ़ा पेस्ट लेने के बाद करना क्या है, मैंने ले ली थी कढ़ाई। भाई मैंने अभी अभी घेवर बनाया था तो घेवर का जो खोआ था वो उसकी कढ़ाई है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना। एज ए पिटिशन मेरे पे कस्टमर भी आ जाते हैं, पार्लर में भी छोटे बच्चे, खोला नहीं है तो एक साथ कहीं कहीं काम कर लेती हूँ। तो फिर मैंने कढ़ाई में डाल दी थी चीनी। 2 कप चीनी लेने के बाद 2 कटोरी चीनी लेने के बाद मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था उसमें पानी। पानी थोड़ा ही मिलाना क्योंकि चाशनी हमें गाढ़ी रखनी है, क्योंकि हमें बनानी है इसकी बर्फ़ी काजू कतली। अब पानी मिलाने के बाद मैं इसको चीनी को खूब बढ़िया तरीके से कर रही थी मैश। एक तार की बनानी थी हमें चाशनी। चाशनी पतली नहीं करनी, एक तार की लानी, क्योंकि हमें इसको गाढ़ा पेस्ट रखना है। अब मेरी चाशनी बन के हो गई चुकी थी रेडी। मैं उसको चेक कर रही थी कि हमारी एक तार की चाशनी बनी है या नहीं। अब मेरी एक तार की चाशनी हो गई थी बिल्कुल रेडी। अब करना क्या है, हमें इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना, बस हमने जो काजू का पेस्ट बनाया था ना वो इसमें ऐड कर देना। देखिए, और इसको बढ़िया तरीके से चलाते रहना, इसमें एक भी लम्स ना पड़े। और खूब बड़े तरीके से चलाने के बाद इसका पेस्ट हमको ले लेना, कर लेना गाढ़ा। खूब बड़े तरीके से गाढ़ा कर देना। देखिए, फ्लेम आपको लो हाई मीडियम फ्लेम रखनी है, तो मैंने इसकी मीडियम फ्लेम करके खूब बड़े तरीके से चलाना कर दिया था शुरू। अब मैंने आपको बताया था ना बर्फ़ी वाली शेप देनी है, तो हमको इसका पेस्ट बहुत गाढ़ा कर लेना। खूब बड़े तरीके चलाने के बाद ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, किस किस ने होममेड मिठाई अपने भाई के लिए बनाई है प्लीज़ बता देना, घेवर कुछ भी तो बता देना भाई। मैंने तो अपने भाई के लिए 3-3 चीज़ बनाई है, क्योंकि मेरे भाई ने साफ बोले था गिफ्ट तभी दूंगा जब तू होममेड चीज़ बना के लाएगी। मेरा एक आध काजू साबुत भी रह गया था, उसको मैंने साइड कर दिया था। देखिए, को बड़े तरीके चलाने के बाद मेरी काजू कतली का पेस्ट एकदम बन के हो गया था रेडी। फिर लेना है बटर पेपर। बटर पेपर ऑप्शनल है, ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप परात थाल में परात में जिसमें भी निकालना चाहो उसमें हल्का सा घी लगा लेना, इससे चिपकेगी नहीं। और देखिए, मैंने अपने ले लिया था बटर पेपर पर। बटर पेपर पर लेने के बाद मैंने इसको बढ़िया तरीके से कर दिया था सेट करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले करा था बटर पेपर पर सेट, फिर मैंने करा था इसको डायरेक्ट प्लेट पे सेट। देखिए, मैं इसको बड़े तरीके से निकालने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप भी इस तरह से बनाना। बहुत ईजी रेसिपी है भाई। आप अगर आपको नहीं बनानी आती होगी तो आप मेरी रेसिपी देख के बना लोगे। और करना क्या, फिर उसे हल्के हल्के हाथ से मैंने कर देता इस तरह से। देखिए, और फिर मैंने इसको प्लेट में निकालने के बाद अपनी पतली सी शेप दे दी थी बर्फ़ी वाली, और इसको ठंडा होने के लिए कर दिया था साइड। पहले मैं इसको थपक थपक के अच्छी तरह शेप दे रही थी, क्योंकि हमें बनानी थी इसकी पतली शेप जो कि काजू कतली की होती है। और फिर भाई मुझे हो रहा था टाइम का बहुत लेट, तो मैंने जल्दी से घेवर की भी तैयारी कर दी थी शुरू। मैंने अपनी जो काजू कतली की जो बर्फ पेस्ट था उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि उसके बाद हमको इसमें चांदी का बर्क लगा के इसकी शेप दे देनी है। उसके बाद मैंने ले लिया था अपना देसी घी, क्योंकि मैं भाई के लिए घेवर बनाई थी जल्दी से। मैंने निकाले थे घी, देसी घी चढ़ा दी थी कढ़ाई। एक साथ 2-3 काम करने पड़ रहे थे, हो रहा था क्योंकि लेट रात को जाना था अपने घर। और जल्दी से मैंने कढ़ाई लेने के बाद अपने 2 बड़े बड़े चमचे भर के डाल देते घी आपको अपने अकॉर्डिंग लेना। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, हाई फ्लेम पर अगर घी गर्म करोगे तो ऊपर आता है उबल कर, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, जलने से बचना है। और इधर मैंने अपना घी गर्म होने के लिए रख दिया था। आप ऑप्शनल है, देसी घी में भी बना सकते हैं और रिफाइंड में बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैंने घेवर बनाया था देसी घी में अपने भाई के लिए। और देखिए, फिर उसके बाद हमें करना क्या है, इसको खूब बढ़िया तरीके से तेज़ आंच पर पकने के गरम होने के लिए रख देना है। और देखिए, खूब बढ़िया तरीके से गरम होने के बाद देखिए मेरा घी गरम हो रहा था। फिर मैं अपना पेस्ट भी चेक कर रही थी कि उसमें मतलब कोई लम्स वगैरह नहीं है। और देखिए, मैं फिर करना क्या है, जब हमारा घी बढ़िया तरीके से गर्म हो जाएगा ना, हमको पहले थोड़ा सा डाल के देखना है, एकदम नहीं डालना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके डालना। आप बोतल से, चम्मच से, कड़छी से, किसी की सहायता से डाल सकते हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा डालने के लिए
मैंने कर दिया था शुरू डालना। इधर मैं अपनी काजू कतली भी चेक कर रही थी कि वो ठंडी मतलब होके जमने लग गई है नहीं। देखिए थोड़ा थोड़ा डालने के लिए मैंने शुरू कर दिया था। अब इसको घेवर बनाना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बीच में बेलन या किसी चीज़ से छेद कर देना और इसको अभी एकदम नहीं छेड़ना। अगर आप छेड़ोगे ना तो टूट जाएगा। और मुझे सिर्फ एक ही घेवर बनाना था क्योंकि मैं 3 चीज़ बनाई थी, तो मैंने एक घेवर के लिए सिर्फ इतना ही पेस्ट बनाया था। और देखिए थोड़ा थोड़ा डालना है इस तरीके से। आप बोतल वगैरह से भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं तो भी इसी से डाला था। देखिए बस आपको इसे छेड़ना नहीं है, आप इसे छेड़ोगे तो ये टूट जाएगा। बस अब इसको हमें करना क्या, सारा पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह सीखने के लिए हमें इसे छोड़ देना है। बस अब इसे छेड़ना नहीं है, बस चक्कू की सहायता से हल्की सी किनारी छुटा लेनी है। और देखिए अभी मैं दिखाऊंगी आपको मेरा घेवर सीखने के बाद कुछ दिखेगा इस तरीके से। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना, इसी तरह से बनाओगे ना आप, बढ़िया घेवर बनेगा। आप पहली बार बनाओगे ना तो आप भी बोलोगे जी क्या रेसिपी बताइए। देखिए मेरा एकदम पेस्ट ख़त्म हो चुका था, मैंने सारा इसमें कर दिया था ऐड और बेलन से कर दिया था अब इसमें छेद, क्योंकि घेवर वाली शेप देनी थी। और ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसको सेकने के बाद मेरा घेवर सीख चुका था। मैं देखिए सीख के हो गया था रेडी। अब मैं ले आई थी कमरे में क्योंकि भाई लेट हो रहा था, मुझे बैग भी लगाना था। तो मेरे हस्बैंड जी कर रहे थे मेरी हेल्प। उन्होंने घेवर को डेकोरेट करने के लिए कर देता है प्रोसेस शुरू। सबसे पहले उन्होंने चाशनी बनाई थी। चाशनी मतलब मैंने बना के दे दी थी पहले से ही, वो उसको लगाए थे चाशनी। चाशनी लगाने के बाद हमने बनाई थी रबड़ी। मैंने रबड़ी में भी हल्का सा मीठा डाल दिया था। मेरे हस्बैंड जी इसे हाथ से सेट कर रहे थे। रबड़ी हमको इसमें गाढ़ी रखनी है, अगर ज़्यादा पत्ती रखेंगे तो सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वो उसमें मतलब इतना वो फ्लेवर नहीं आएगा। देखिए रबड़ी मेरे हस्बैंड जी हाथ से बड़े तरीके से शेप सेट कर रहे थे और दे रहे थे घेवर वाली शेप। और थोड़ी देर बाद देखना अब बिल्कुल प्रॉपर घेवर वाली शेप आ जाएगी। और भाई देखने में जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा, क्योंकि अभी झूठा नहीं कर सकते ना, कल को राखी बांधने के बाद ही करेंगे। और देखिए ये आ गई थी। अब मेरे हस्बैंड जी इसको मेवे से कर रहे थे डेकोरेट। मेवे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, काजू पिस्ता बादाम चिरौंजी किशमिश इलायची पाउडर मैंने पहले ऐड कर दिया था, थोड़ा सा गोले का बुरादा ये लिए थे और खरबूजे की नींव। आप अपने अकॉर्डिंग मेवा ले सकते हैं। मेरे हस्बैंड जी कर रहे थे इसको डेकोरेट। देखिए और मेरा घेवर बन के हो गया रेडी। लगा ना मार्केट से भी अच्छा। सबसे अच्छी बात तो ये है घर का बना हुआ शुद्ध घेवर है। मार्केट का तो आपको पता है कब कब का कैसे कैसे मिलता है, ऐसा घेवर मार्केट में नहीं मिलेगा आपको, ये तो मैं बता रही हूँ। इस तरह से आप घर पे बनाइए। देखिए है ना एकदम होममेड लग रहा ना मार्केट जैसा, मार्केट से भी लाख गुना अच्छा है। और इधर मेरी काजू कतली भी मेरे हस्बैंड जी ने कर दी थी सेट, चांदी का बर्फ लगा के उसको काटने की तैयारी कर दी थी शुरू। थोड़ी काटने में उनको हो गई थी दिक्कत, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी शेप हो गई थी। आप इसकी प्रॉपर शेप दे सकते हैं। और मेरी काजू कतली भी एकदम बन के हो गई थी रेडी। देखिए अच्छा किस किस को मेरी रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो, जिससे मेरे को पता चल जाए और मैं और अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर सकूँ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने घर पे भी इसको ज़रूर बनाएं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।